आईसीयू में या फिर जो ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट शिफ्ट किया जाता है आईसीयू में, या फिर हार्ट अटैक या कोई भी पेशेंट है, जब वो आईसीयू में शिफ्ट होता है तो हम अक्सर जो पेशेंट के साथ उसके रिलेटिव्स हैं, फैमिली वाले हैं, या फिर पेशेंट खुद ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब ये इतने ज़्यादा ये जो नालियाँ लगा दी हैं, ये जो इतनी वायर्स लगाई हुई हैं, ये क्यों लगाई हुई हैं, इतनी मशीनें आगे पीछे चारों तरफ में पेशेंट के, वो क्यों है, ये इनका क्या मकसद है? ये पेशेंट तो बहुत अनकंफर्टेबल है, वो दर्द महसूस कर रहा है, तो आप इसको जो है वो उतार दें, इसको उतार दें, जो फोलिक कैथेटर है, पेशाब वाली नाली उसको उतार दें, ड्रेन निकाल दें। पेशेंट तो हिल नहीं सकता, पेशेंट को ये मसला हो रहा है। तो लेकिन इसका मकसद ये वीडियो का ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम चीज़ें डालते हैं और इनको जो स्टेप बाय स्टेप हम रिमूव करते हैं, वो पेशेंट की जो बेहतरी के लिए पेशेंट को असेस करके अकॉर्डिंगली जो हम उसको रिमूव करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि ये कौन-कौन सी चीज़ें, मैंने ओवरव्यू बताया कुछ जो नालियाँ लगी हुई हैं पेशेंट को, ज़रा देख। जैसे ही पेशेंट बाहर आता है ऑपरेशन थिएटर से, तो ऑपरेशन के बाद कुछ नालियाँ तो वहाँ ये वायर जो लगी हुई हैं ये ऑपरेशन थिएटर से आती हैं, कुछ जो वो आईसीयू में लगाते हैं। तो इन सब की इंपॉर्टेंस है, जैसा कि ये आर्ट लाइन है, इसको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ये कि इसके हम ब्लड प्रेशर और कुछ ब्लड सैंपल लेते हैं। ये आप सामने नालियाँ देख रहे हैं, ये ड्रेन्स हैं, ये जो वीनस कैनुला लगा हुआ है, ये बीपी कफ लगा हुआ है। तो आर्ट लाइन जो है वो आपको बताया कि ये इससे ब्लड जो सैंपल्स हैं ईबीजीज वो लेते हैं। तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको देखते हैं, असेस करते हैं, और जो जो चीज़ें हमने उसको फिर विद टाइम हम रिमूव करते रहते हैं। जैसे कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उनको रिटेन रखते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है हम उनको निकाल देते हैं। नो डाउट कि पेशेंट को इन चीज़ों से मुश्किल तो होती है, लेकिन सबसे पहले ही हमने पेशेंट की जो हेल्थ है वो देखनी है, कैसे जल्द से जल्द रिकवर की जाए, आउट ऑफ बेड किया जाए। और इन चीज़ें जो जैसे कि वीनस है, ये ऊपर सीवीपी लाइन लगी हुई है, इनका अपना मकसद है, इनसे हम जो है फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। कोई जैसे कोई मेडिसिन देनी वो देते हैं। ये वेंटिलेटर जो पहले अटैच था इनके साथ, अब हमने रिमूव कर दिया तकरीबन 30 मिनट्स पहले। तो विद टाइम हम जो है ये चीज़ें रिमूव करते रहते हैं, और जैसे पेशेंट स्टेबल होता है तो हम पेशेंट को आउट ऑफ बेड करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये अब ड्रेन है नीचे और ये फोलिक कैथेटर है। हम ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं पेशेंट की, इस चार्ट पे पेशेंट की हर चीज़ जो नोटिस की जा रही है, कितना ये यूरिन आया, कितना ये ड्रेन आया, कितनी ये जो मेडिसिन चल रही है, किस जो है वो मकदार के साथ दे रहे हैं, कितने दफ़ा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, ताकि पेशेंट को जल्द से जल्द आउट ऑफ बेड किया जाए। ये हमारा मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका मकसद ये है कि पेशेंट को जो मॉनिटरिंग की जाए, क्लोज मॉनिटरिंग। ये चार्ट्स बड़ा सा पड़ा हुआ था, इस पे हम हर जो एवरी मिनट कह सकते हैं कि आप उसकी जो हम जो क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं, पेशेंट को असेस करते हैं, पेशेंट जो मेडिसिन जा रही है उसको असेस करते हैं, वो पेशेंट के वाइटल्स देखते हैं, और पेशेंट को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। ये जैसा कि ये जो मसनूई सांस वाली मशीन थी वेंट, ये जैसे ये पेशेंट आया था, इसको ये लगी हुई थी, विद इन 2-3 आवर्स हमने ये रिमूव कर दिया। पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन पे था। ये जो नाक के करीब ये नाली लगी हुई थी, नेजल कैनुला इसको बोलते हैं, ये पेशेंट जो है उस अब नेजल कैनुला पे था। हम इसको कोशिश करें कि हम इसको भी रिमूव करें, इसको भी जो उसके साथ जितनी भी ये नाली है इसको हम रिमूव करें। नो डाउट पेशेंट जो है उस डिफिकल्टी में है, पेन में है, लेकिन उसको हम पेन रिलीव भी करते हैं, इतनी ज़्यादा जो पेन किलर नहीं देते हम पेशेंट को। अब पेशेंट को कोई मसला है या परेशान है या कुछ ऐसा हुआ तो पेशेंट को थोड़ा बहुत खुद भी टॉलरेट करना पड़ेगा, और जो स्पेशली जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट हैं, जो उसके घर वाले हैं, उसको थोड़ा सा हौसला अफजाई करें, उसको इनकरेज करें, ठीक है ये थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हमारा जो मकसद है डॉक्टर्स का कि यही है कि पेशेंट को जल्द से जल्द वो आउट ऑफ बेड किया जाए, पेशेंट को घर भेजा जाए, पेशेंट को हॉस्पिटल ना ही रखा जाए, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन जो स्प्रेडिंग वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत जो सीरियस किस्म का इन्फेक्शन जो ट्रांसफ़र हो सकता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। तो हमारा जो बेसिक मोटो यही होता है कि पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल से घर भेजा जाए, उसको छुट्टी दी जाए, क्योंकि घर में जो केयर हो सकती है, या फिर जो पेशेंट जो रिलैक्स होता है, जो कंफर्टेबल घर में होता है, वो वाले जोन में, वो हॉस्पिटल जोन में नहीं होता। तो हमने ये जो मकसद है पेशेंट की बेहतरी के लिए है। तो खुदारा जो पेशेंट के साथ फैमिली है वो थोड़ा सा जो है पेशेंट को भी जो है वो हौसला अफजाई करें,
और पेशेंट अगर देख रहा है तो वो खुद भी समझे कि ये चीज़ें जो आपकी बेहतरी के लिए, जैसे ही पेशेंट इंप्रूवमेंट होती है तो हम साथ साथ वो चीज़ें रिमूव करते जाते हैं और पेशेंट को जो है वो कंफर्टेबल जोन में लेके आते हैं कि पेशेंट जो है वो अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल करे और बेहतर हो।